हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अपने सिलेबस को देख चुके हैं, जो भी आपका एलटी का न्यू सिलेबस आया है उत्तराखंड एलटी का। तो आज हम इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो उत्तराखंड एलटी में जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है अभी फ़िलहाल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस से अनअवेयर हैं, जिनको नए सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो उनको यहाँ पर बता दें कि जो अब एलटी का एग्ज़ाम है उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा आपका, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं चाइल्ड पेडागोजी से, जो कि आपका एप्टीट्यूड का पेपर होगा। और दूसरा जो आपका पेपर है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा 50 मार्क्स का। जो 50 क्वेश्चंस हैं आपके, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो उसका जो भी सिलेबस है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड इंग्लिश, यहाँ पर इंग्लिश का जो सिलेबस है अब यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, क्या क्या रिमूव की गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पर 7 हैं, जिनमें से फर्स्ट यूनिट हमारी इंग्लिश ग्रामर की है। एज़ यू कैन सी गाइज, जो फर्स्ट यूनिट है वो इंग्लिश ग्रामर की है, जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में हम यहाँ पर देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस दिए गए हैं, टेंसेस दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। सेकंड यूनिट हमारी इंग्लिश यूसेज की है, जिसमें ये ए, बी और सी सेक्शन, वो कैप सेक्शन दिया गया है, जिसमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स इंक्लूड हैं। और डी सेक्शन है, उसमें स्पॉटिंग एरर्स इन द सेंटेंसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस एंड कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन दिया गया है। तो ये जो सेक्शन है हमारे इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट हमारी जो दी गई है वो रिलेटेड है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट से। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें जो ए यूनिट है ये बिलोंग करती है जो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, उससे रिलेटेड है, जिसमें रेनेसा है, मेटाफिजिकल पोइट्स है, नियो क्लासिकल एज, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म, मॉडर्निज्म एंड एवनगार्ड। ये सभी चीज़ें जो है दिस इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बी जो हमारा सेक्शन है, ये लिटरेचर का जो हमारा प्रोज राइटिंग होती है, जिसमें ड्रामा सेक्शन दिया गया होता है। ड्रामा सेक्शन का पार्ट है ये, जिसमें ड्रामेटिक, आयरनी, क्लाइमैक्स, कोरस, हेमार्शिया, सॉलिलॉक्वी, एसाइड, कॉन्फ्लिक्ट, एटमॉस्फेयर, कैटास्ट्रॉफी, एक्शन एंड प्लॉट। दीज आर द सेक्शन बिलोंग टू द ड्रामा सेक्शन। सी पार्ट जो इसमें दिया गया है, दिस इज from the poetry section, ballad or dramatic monologue, heroic couplet, lyrics, sonnet, conceit, elegy, poetic diction, imagery, allusion and symbolism. All these sections are related to the English poetry. थर्ड जो हमारा डी सेक्शन है, डी सेक्शन हमारा प्रोज सेक्शन में फिक्शन से दिया गया है, जिसमें पिकारेस्की नॉवल, रीजनल नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टेक्निक, कैरिकेचर एंड नोवेला, दिस इज रिलेटेड टू द नॉवेल्स। उसके बाद यूनिट 4 है हमारी। यूनिट 4 में हमारा ड्रामा दिया गया है। ड्रामा यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के 4 प्लेस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ दी पॉपुलर कॉमेडी यहाँ पर दी गई है। 2 कॉमेडीज यहाँ पर दी गई हैं, ट्वेल्थ नाइट एंड एज यू लाइक इट। विलियम शेक्सपियर की 4 मेजर ट्रेजेडीज में से इन्होंने 2 ट्रेजेडीज यहाँ पर दी हैं, ओथेलो एंड मैकबेथ। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले दिया गया है यहाँ पर, आर्म्स एंड द मैन। गिरीश कार्नाड जो कि हमारे कन्नड़ इंडियन राइटर हैं, इंग्लिश राइटर, उनका एक प्ले दिया गया है, तुगलक। उसके बाद यहाँ पर विक्टोरियन एज के एक राइटर हैं, प्ले राइट हैं, J.M. सेन, जिनका एक प्ले दिया गया है यहाँ पर, राइडर्स टू द सी। उसके बाद पोइट्री सेक्शन की बात करें तो पोइट्री सेक्शन में हमारा पोइट्री, ब्रिटिश पोइट्री दी गई है, जिसमें कुछ राइटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ पोइट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, T.S. इलियट एंड W.B. येट्स। ये पोइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। दीज आर द ब्रिटिश पोइट्स। उसके बाद अमेरिकन पोइट्री में यहाँ पर दिया गया है, अमेरिकन पोइट्री में यहाँ पर 4 पोइट्स दिए गए हैं, जिनमें है वॉल्ट विटमैन, एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड सिल्विया प्लाथ। ये हमारे अमेरिकन पोइट्स में दिया गया है। फिर उसके बाद इंडियन जो हमारे पोइट्स हैं, इंडियन पोइट्री सेक्शन से इन्होंने दिए हैं 4 राइटर्स, जिसमें है निज़म एज़ेकियल, A.K. रामानुजम, सरोजिनी नायडू एंड कमला दास। ये 4 राइटर्स दिए गए हैं जो कि पोइट्री सेक्शन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 6th यूनिट की बात करें तो 6th यूनिट हमारी मिसलेनियस फिक्शन एंड प्रोज है। यहाँ पर फिक्शन में नॉवलिस्ट हैं थॉमस हार्डी, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इनकी नॉवल है। चार्ल्स डिकेंस की नॉवल है ऑलिवर ट्विस्ट। वर्जीनिया वुल्फ की नॉवल है मिसेस डैलोवे। उसके बाद मुल्कराज आनंद की नॉवल है अनटचेबल। R.K. नारायण की नॉवल है द गाइड। तो ये कुछ सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद F से जो सेक्शन दिए गए हैं ये प्रोज राइटिंग यानी कि ऐसे से रिलेटेड है। फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, जोसेफ एडिसन का सर रॉजर एट होम, ऑन द विम ऑफ लॉटरी एडवेंचर। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब का पुअर रिलेशन एंड ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवेरी। विलियम हैजलिट का ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्न। महात्मा गांधी का द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उसके बाद कुछ मेजर प्रोज राइटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे A.G. गार्डनर है,
बर्ट्रांड रजल है, एस राधाकृष्णन है, अमिताभ घोष है एंड अरुंधति रॉय। ये कुछ प्रोज राइटर्स यहाँ पर दिए गए हैं मिसलेनियस। उसके बाद जो 7th हमारी फाइनल यूनिट है उसमें इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन, कुछ राइटर्स दिए गए हैं जिनका ट्रांसलेशन में हमने पढ़ने हैं, जिसमें है सादत हसन मांटो, तौबा टेक सिंह। उसके बाद विजय तेंदुलकर का एक प्ले है शांतता, द कोर्ट इज इन सेशन। शांतता, कोर्ट चालू है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया गया है साइलेंस, द कोर्ट इज इन सेशन। यहाँ पर प्रेमचंद का डिलीवरेंस दिया गया है, इस्मत चुगतई का यहाँ पर कल्लू, और महाश्वेता देवी का यहाँ पर मदर ऑफ 1084। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है LT इंग्लिश का। तो ये आपको कंप्लीट यहाँ पर पढ़ना है सब्जेक्ट के लिए 50 मार्क्स के लिए। बाकी जो 50 नंबर का है वो आपका CDP है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग भी इंक्लूड है, कुछ उत्तराखंड के क्वेश्चन हैं, तो वो आप अपने सिलेबस में चेक कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है। आई होप अब आपको सिलेबस में कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट फिर भी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेजिएगा, तो आपको यहाँ पर उनके आंसर्स दिए जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।